हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, वेक्टर अलजेब्रा का। और यहाँ पे हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक बैक टू बैक, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अल्टीमेट मैं बताना ये चाहता हूं कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। हेडिंग भी आपके सामने दिख रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है। यहां पे सिंपल सी बात समझिए, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है ना, ये टू वेक्टर्स गिवन है, तो इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट की बात बोले तो यहां पे इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है दो तरीके से डिफाइंड होता है। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, यहां पे देखिए ये डॉट लग गया। और दूसरा टाइप का प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, उसको ऐसे लिखते हैं। अब आपके दिमाग में नेचुरल सी बात आएगी कि ठीक है सर, प्रोडक्ट आपने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं डॉट, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस। ठीक है ना, तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्क है फ्रेंड्स, ये समझिएगा, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो देता है ना रिजल्टिंग क्वांटिटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है ना, वो क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इन्हीं दोनों वेक्टर का ये जो प्रोडक्ट है, मतलब जिसको मैं बोल रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट, वो क्या देता है? एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो यहां से ये अंतर इनमें समझना है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट मतलब जब सेम दो वेक्टर्स को मैं अगर स्केलर प्रोडक्ट लूंगा तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और सेम इन्हीं दोनों वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं या वेक्टर प्रोडक्ट लूं तो रिजल्ट क्या आता है? एक वेक्टर आता है। अल्टीमेट सिंपल सा समझना है आपको क्या, कि अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में, मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर्स अगर मैं ए और बी लेता हूं तो एक को मैं बोल रहा हूं स्केलर, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसी को मैं बोलूंगा डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा अगर मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को मैं बोल रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि यहां पे जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या? स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, और जब आप वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सेम वेक्टर्स का तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। पहला अंतर समझिए, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, ये मेन है। एक ही टेबल से आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स में फर्क समझ में आ जाएगा। अब चलिए, अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है कि आप इनपुट जो है, ठीक है ना, दो वेक्टर्स को यहां पे इनपुट दे रहे हैं, एक वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार। ठीक है ना, तो जब यहां पे इनपुट आप दे रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो डॉट प्रोडक्ट देखिए नोटेशन ये है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो आउटपुट आएगा ना, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। क्या? एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है ना, एक स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? एक मैंने ग्राफ बना दिया ताकि आप बिल्कुल समझ जाए। तो इनपुट अगर दो वेक्टर ए और बी को मैं ले रहा हूं और यहां पे मैं डॉट प्रोडक्ट अगर ऑपरेट करता हूं तो आउटपुट जो निकलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। स्केलर क्वांटिटी आप समझ रहे हैं, जिसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करता हूं, सेम वेक्टर्स को अगर आप इनपुट देते हैं, सेम वेक्टर्स को, वेक्टर ए बार और बी बार, तो जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, मैंने क्या किया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, तो आउटपुट जो आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी मतलब यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन। अब पूरा आपको वेक्टर मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स समझ में आ गया होगा, इसी टेबल से, इसी ग्राफ से, इसी डायग्राम से। तो अब दोबारा ना बोलना पड़े,
पड़े मुझे, दो वेक्टर्स मैं ले रहा हूं ए और बी, इनका अगर डॉट या स्केलर प्रोडक्ट मैं लूंगा, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, तो आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी आती है। सेम वेक्टर्स को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक वेक्टर होगा। दैट मींस रिजल्ट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब सेपरेट स्केलर प्रोडक्ट अलग से समझेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट जो है अलग से समझेंगे। और आपका स्केलर प्रोडक्ट पे एक एक्सरसाइज है और वेक्टर प्रोडक्ट पे एक एक्सरसाइज है। और एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आप कम से कम एक क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स का तो इसी से आपको आएगा, उससे ज्यादा आ सकता है। ठीक है, चलिए तो अब 1 by 1 पहले स्केलर प्रोडक्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना। सो नेक्स्ट हेडिंग में लिखता हूं अब यहां पे स्केलर, स्केलर या इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, मान लीजिए ए बार और बी बार। ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट पहले हम सीखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, और इसका एप्लीकेशन देखिए, क्वेश्चन जनरली आपके इस, चाहे वो मैं स्केलर प्रोडक्ट लूं या वेक्टर प्रोडक्ट लूं, दोनों के एप्लीकेशन पे बेस ज्यादातर क्वेश्चन आपके होम एग्जाम्स, मतलब बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात बोलूं तो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब एक एक को करके समझते हैं। तो अब स्केलर प्रोडक्ट सबसे पहले इसको पूरा डिटेल में करेंगे, इस पे जो एक्सरसाइज है उसको खत्म करेंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट पे चलेंगे। तो अभी फिलहाल हमें कहां फोकस करना है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स, बी टू वेक्टर्स। ठीक है ना, ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनके हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। मैं कंप्लीट पहले डिफाइन कर दूं, देखिए पहले यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को नोटेशन ऐसे होता है। और डिफाइन कैसे करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है ना, और उनके बीच का जो एंगल अगर है थीटा, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये आप जो है इन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। सो चलिए, अब मैं इसी चीज को मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में हमें मैथमेटिकल एनालिसिस ज्यादा करना होता है, तो हम उस पर फोकस करेंगे और उसी पे ये पूरी कॉन्सेप्ट है और एक्सरसाइज है। ठीक है। अब यहां पे लेता हूं, लेट दिस टू वेक्टर्स also let वेक्टर ए बार, या ऐसे में लिखता हूं also let angle between them ना, let angle between them be थीटा। ठीक है ना, थीटा। देन अच्छा, ये थीटा का रेंज क्या होगा, तो 0 से पाई के बीच में, यहीं पे मैं लिख देता हूं, बाद में नहीं लिखूंगा। थीटा जो उनके बीच का एंगल है उसका रेंज जो है 0 to, ठीक है ना, पाई, यही आप लेते हैं 0 to पाई। also let angle between them be theta, then their scalar or dot product is denoted by रिप्रेजेंटेशन यही होगा, हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन है a डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज a डॉट बी, दिस इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था आपको, मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, उनके बीच का जो एंगल का कोसाइन। ठीक है।
ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। आपको पहले से भी पता है, नहीं पता है, इस फार्मूले को आपको रट लेना है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा बना देते हैं, कोई इशू नहीं है, ग्राफ में बना देता हूं। मान लीजिए ये मेरा वेक्टर जो है, इधर वेक्टर ए बार है और यही से ये मान लीजिए ओरिजिन मैं ले रहा हूं, या पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी ले सकते, वो मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे इधर जो है वेक्टर बी बार है, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल जो है ये थीटा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, हो सकता है ये आगे से मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहीं और ले रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाना ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, मैं लिख सकते हैं आप वो यहाँ पे, बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं ना, ये वेक्टर आगे तक जाए, वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर बी ऐसे इंटरसेक्ट करे तो, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहीं और हो तो ठीक है, हम ऐसे ही छोटे में दिखा दिए। इनके बीच का एंगल आपको बस थीटा लेना है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, ए का इधर, बी का इधर, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव होके आते हैं जो कि आपको याद करना है, खास करके उन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को जो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे आपका टारगेट है। ऑब्वियस सी बात है, आप एंट्रेंस देंगे, चाहे वो बीएससी करना चाहे, बीटेक करना चाहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को मैं कॉन्सेप्ट फॉर्म में लिख दिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर इनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए, याद करिए जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो जीरो वेक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए जो वेक्टर में ए है उसी को जीरो ले लूं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जीरो। तो यहां पे जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए में जीरो लगा देंगे, तो जीरो को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो जीरो कर देगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है ना। सो ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो ये कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर, जो मैं आपको बताया ऊपर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब एक रियल नंबर होगा पहला। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक रियल नंबर होगा, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्केलर। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से, ये मैं पहले भी टेबल में भी ऊपर बना चुका हूं, तो ये दोबारा मैंने जस्ट रिपीट कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड, इनमें से कोई भी एक अगर जीरो वेक्टर हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए, तो उसी को मैं यहां पे लिखता हूं, इफ, कलर में चेंज कर लूं, इफ एनी ऑफ ए बार और बी बार इज जीरो वेक्टर, then इनका डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो जीरो। पहला क्वांटिटी, पहला एक यहां से रिजल्ट जो है, मैं बोला कि इनमें से कोई भी अगर एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए तो इनका प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी मतलब थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर ये नॉन जीरो है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर ये दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, ए बार भी नॉन जीरो है, बी बार भी नॉन जीरो है, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो क्या इसका मतलब होगा। तो यही से डिराइव करिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो इनका मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो होगा, मतलब ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी, ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी। तो यहां से क्या मिलेगा, डेफिनेशन से आएंगे आप, तो यहां से हो जाएगा मॉड ए मॉड बी cos थीटा, दिस इज जीरो। ये दोनों नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं, इधर डिवाइड कर दीजिए तो अल्टीमेट cos थीटा इक्वल टू जीरो, और cos थीटा जीरो है, थीटा को मैं इसी रेंज में ले रहा हूं, जीरो से पाई के रेंज में, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये दोनों वेक्टर्स ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो वेक्टर ए बार अगर ये है और इधर वेक्टर बी बार है, तो इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लीज बोलिएगा। सो बस अब इसी को जो मैंने एक्सप्लेन किया, पूरा प्रूफ भी कर दिया इसका, अब मैं एक लाइन में इसको सिंपली लिख देता हूं। प्रूफ मैंने कर दिया, वो दिखा दिया कि कैसे 90 हो जाएगा। तो मैं यहां पे बोलता हूं, इफ
ए बार भी जीरो वेक्टर नहीं है, बी बार भी जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, हाँ जीरो वेक्टर नहीं है। इफ दिस एंड इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, सो दिस विल इंप्लाई थीटा इज 90 डिग्री। और थीटा इज 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर के लिए मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मैंने प्रूफ भी किया। ये जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं इनको ऑब्जर्वेशन के तौर पे आप हमेशा दिमाग में कॉन्सेप्चुअली बिठा के चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड कंडीशन मैं बोल रहा हूं बार बार, फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर थीटा जीरो हो जाए मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो जाए, कोलिनियर। ऐसे एक वेक्टर ये थीटा जीरो हो जाएगा मतलब इसी पे दूसरा वेक्टर ऐसे लाई कर जाएगा, मे बी अपोजिट ऐसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आ जाए, ठीक है ना। थीटा जीरो मैं बोल रहा हूं मतलब क्या हुआ, इसी के ऊपर कोलिनियर ही बोल सकते हैं बिल्कुल। तो एक ऐसे है, उसी के ऊपर दूसरा आ जाए, कोलिनियर। थीटा इज 0 डिग्री, ये ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब थीटा जीरो होगा तो कॉस जीरो, यहाँ फार्मूले में रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, मतलब उस केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा। समझा पाया कि नहीं। तो चलिए ये ग्राफ भी मैं आपको छोड़ देता हूं ऐसे ही, यहाँ पे मैंने जो बनाया फिर से मैं बना देता हूं। ये एक वेक्टर है, थीटा जीरो हो जाए, यहाँ पे देखिए थीटा जीरो हो जाए इस ग्राफ में, थीटा जीरो मतलब क्या हुआ, बी इसी पे ऐसे आ जाएगा, मतलब कोलिनियर टाइप का कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे थीटा इसी पे लाई, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे लाई कर जाए, ऐसे ही ना, यही कंडीशन हो जाएगा। तो चलिए, so if theta is 0 then ऊपर के मैंने फार्मूले से डिराइव कर दिया, so this is equal to mod A mod B, मतलब उस केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ना, मतलब mod A mod B। 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहां पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उससे पहले यहीं पे इसको मैं ए पॉइंट कर देता हूं और यहीं पे बी पॉइंट भी कर देता हूं। अगर थीटा जो है पाई हो जाए, मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे हो जाए ना, और इनके बीच का एंगल जो है पाई, ऐसे, ये भी तो कोलिनियर के केस में आता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को अगर आप लगाएंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू इज -1। तो इस केस में ए डॉट बी क्या हो जाएगा, -a, और मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो है, जो आपको समझना है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां से हमने देखा कि दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हैं और इवन वो नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। यहां से देखा हमने। अब जरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सेस, यहाँ पे मैं ग्राफ खींचूं, उसके बाद फिर मैं यही से ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस मैं लेता हूं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, वाई एक्सिस के अबाउट जे कैप, और जेड एक्सिस के अबाउट के कैप। अब आपको पता है ये तीनों एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी दो एक्सिस लीजिए तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां से जो ऑब्जर्वेशन आएगा कि अगर मैं आई, अच्छा इसको कलर चेंज करता हूं, ये मेन रिजल्ट अब लिख रहा हूं यहां पे, तो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट मैं लूं जे कैप के साथ, इसके साथ, ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जे कैप जो है वाई एक्सिस के। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है यूनिट वेक्टर्स है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं जे का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं
तब भी क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं i का k के साथ ले लूं तब भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। चलिए पहला, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको याद रखिए, ठीक है ना, ये रिजल्ट। और इसी में फिर से अगर मैं ये बोलूं कि i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो देखिए i कैप और i कैप का डॉट प्रोडक्ट यहां पे मैं डिराइव भी कर देता हूं। ये बाय फार्मूला क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर कंसीडर करूं, दूसरा वेक्टर भी i कैप, ठीक है ना, और इनके बीच का एंगल, तो सेम वेक्टर के साथ एंगल उनके बीच का 0। मॉड i यूनिट वेक्टर है ना, i कैप क्या है, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ये भी 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, मतलब 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, उसी तरीके से j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, उसी तरीके से k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है 0। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट समझ में आया जो आपको याद करना है, मैंने डिराइव भी किया, प्रूफ भी करके बताया। सेम जैसे यूनिट वेक्टर एक्सेस के अलोंग लेंगे तो सेम यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, और किसी एक का दूसरे के साथ लेंगे, चाहे i का j के साथ लीजिए चाहे k कैप के साथ, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहां से जो यहीं से मैं डिराइव कर सकता था, बट ठीक है, मैं यहीं पे जब कॉन्सेप्ट ही कर रहा हूं, तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, दो वेक्टर्स देंगे और उनके बीच का एंगल निकालने के लिए पूछता है। तो सबसे आसान क्या, एंगल निकालने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो आगे करेंगे वो भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा यूज करें क्योंकि कैलकुलेशन में ये आसान होता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हमारे पास क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और उनके बीच का एंगल cos थीटा। तो आपसे जब भी कभी पूछे कि उनके बीच का एंगल निकालो, दो वेक्टर्स को देखे, तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड। अब यही से ये फार्मूला लगा दीजिए, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स, ठीक है ना, दिस अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो कभी भी आपको अगर दो वेक्टर्स देके बोले कि इनके बीच का एंगल निकालो, आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट पे मत जाइएगा, हमेशा स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट पे स्टिक करिएगा, क्योंकि यहां से बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी मैं एक सॉरी थोड़ी सा खांसी है। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ना, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव आप बढ़िया से जानते हैं, चाहे मैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लूं वेक्टर बी के साथ, या वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लूं वेक्टर ए के साथ, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, तो अगर इस रिजल्ट को यहां पे लगाएंगे तो आप चाहे आई कैप डॉट जे कैप निकालें या जे कैप डॉट आई कैप निकालें, हमेशा 0। उसी तरीके से जे कैप डॉट के कैप निकाले या के कैप डॉट जे कैप निकाले, वो भी हमेशा क्या होगा, 0, इसी रिजल्ट से। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, हमेशा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, सो यहां पे बेसिक इस वीडियो में मैंने बेसिक जो है, पहली चीज कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को बाइफरकेट किया स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में, और मैंने यहां से देखा कॉन्सेप्ट हम लोग यहां से सीखे कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम लोग इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट फोकस कर रहे हैं। अब इस यहां पे हमने क्या फोकस किया, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट अभी और करना है, और एक एक्सरसाइज इस पे है। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट पे चलेंगे। स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं मैंने यहां से बताया, यहां से कुछ रिजल्ट्स डिराइव्ड है। ठीक है ना, अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, मैं कर ही देता हूं।
मैं कर ही देता हूं ताकि अगला जो वीडियो होगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज और है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ना या स्केलर प्रोडक्ट, एक दो प्रॉपर्टीज है। तो फिर स्केलर प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको पहले डिस्कस करें, बट उससे पहले कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, पहले मैं इस पे आता हूं। ये मेन कॉन्सेप्ट या फिर रिजल्ट करके आप लिख लीजिए, रिजल्ट करके लिख लीजिए। अगर वेक्टर ए बार इस तरह से है, a1 i कैप प्लस b1, या ऐसे लिख देता ना, a1 a2 a3 सबसे अच्छा होगा, a1 a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये एक मेरा वेक्टर है। दूसरा वेक्टर b बार अगर दिया हुआ है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान फार्मूला है, क्या करिए, और मैं आसान फार्मूला इसलिए बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी को यूज करिएगा तो क्या आता है डायरेक्ट आपको, आप याद कर लीजिए। इन दोनों का जो आई कैप वाला, तो मैं जो याद करने के लिए बता रहा हूं कि इन दोनों का जो आई कैप वाला पोर्शन है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a1 b1। अब उसी तरीके से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो a1 आई कैप को इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, तो आई कैप और जे कैप का डॉट लेंगे 0, आई कैप और के कैप का लेंगे 0, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, तो सीधे जो आता है a1 b1 प्लस जे कैप वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a2 b2 फिर प्लस a3 b3। तो कभी भी कोई वेक्टर दे और आपसे दो वेक्टर्स दे के बोले कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आप इसी फार्मूले से निकालेंगे। एक एग्जांपल मैं लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए लेट ए कैप को मैंने ले लिया, वेक्टर ए को ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k फॉर एग्जाम्पल, एंड बी वेक्टर को मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल माइनस 2i प्लस 3j प्लस k कैप फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। मैंने साफ साफ तरीका बताया था, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ना। तो यहां पे इसका कोफिशिएंट आई कैप का क्या है 1, और यहां पे क्या है -2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, कितना आ जाएगा -2, डायरेक्ट आदत डालिए। फिर इसका क्या है जे वाला, तो जे क्या है 2, यहां पे जे क्या है 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा +6, -3 और यहां पे 1, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आता है -3। तो यहां से क्या आ जाएगा -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, और +6 कर देंगे, कितना आ गया 1। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आ गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आया, ये आपका आंसर है। फर्दर सारी चीजें मैं यहीं पे कर देता हूं। आपसे पूछे फर्दर, अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, कि इनके बीच का एंगल निकाल दो, तो यहां पे फार्मूला क्या लगाएंगे, a डॉट b डॉट दिस इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा, यही ना। और मैंने फार्मूला बताया था cos थीटा दिस इज इक्वल टू a डॉट b डॉट अपॉन मॉड a मॉड b। देखिए मैंने फार्मूला ऊपर बता रखी है, ये देखिए। तो यहां से दोनों मैं जो कॉन्सेप्ट बताया, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उस पे एग्जांपल हो गया, और अगर ये दो वेक्टर्स देके बोले कि इनके बीच का एंगल निकालो, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, a डॉट बी आपने निकाल लिया, 1 हो गया। इसको फिर से चेक कर लीजिएगा, -2 +6 और -3, ठीक है। मॉड a इसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड a क्या आ जाएगा, यही से कर लीजिए स्क्वायर रूट में, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर आई कैप का तो 1, फिर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, प्लस के कैप के कोफिशिएंट तो -3 का स्क्वायर 9, प्लीज चेक करिएगा। सो 13 + 1 √14 आ गया। प्लीज कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, बी बार कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा
14। लकली बड़ा अच्छा मैं बना दिया। चलिए, तो क्या हो गया, मॉड ए √14, ठीक है ना, और मॉड बी भी क्या है, √14, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/14। तो कॉस थीटा जो है ये कितना आ गया, 1/14। सो यहां से थीटा, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/14। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस एग्जांपल से, यहाँ पे अपने से मैंने एग्जांपल बना दिया। एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, दो वेक्टर्स देगा, आपसे बोलेगा कि इनके बीच का एंगल निकालो। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला, रिजल्ट इसको याद कर लीजिए। वहां से डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड, फार्मूला मेरे पास है डॉट प्रोडक्ट का, वहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्वांटिटी निकाल लिया, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 1/14। समझ में आ गया, ठीक है। अब जब भी आपसे पूछे ना कि बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है क्या। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, ठीक है ना, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे। तो आप अगर डॉट प्रोडक्ट निकालिए इस फार्मूले से, और अगर जैसे ही 0 आ गया, मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैं आपको डिस्कस करने की बात बोला था। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला ये क्या बोलता है ना कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं दो वेक्टर्स के सम के ऊपर, तो ये क्या हो जाता है, ये सेम होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करिए, फिर इस वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ये सेम होगा। अलग अलग डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए ए वेक्टर का बी और सी के साथ, और यहां पे ऐड कर दीजिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओवर वेक्टर एडिशन ना, ओवर वेक्टर एडिशन। एक ये हो गया। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। ये क्या बोलता है कि एक स्केलर नॉन जीरो ले लीजिए, ठीक है ना, नॉन जीरो पे ही मैं बोलूंगा लेमडा, ठीक है, और यहां पे इसको वेक्टर ए बार के साथ मल्टीप्लाई करके ना, स्केलर है मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा वेक्टर बी बार है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ये सेम रिजल्ट देगा। लेमडा बाहर ले लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करिए इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके, ए भी सेम होगा। ए वेक्टर को आप लेमडा टाइम्स बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इजी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये था बेसिक ऑल अबाउट क्या, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जो बेसिक था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मैंने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, बट बिफोर दैट होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था इस वीडियो में, मैंने बेस्ट देने की कोशिश किया, कम से कम में पूरा ज्यादा से ज्यादा आपको देने की कोशिश किया। कम लिखा हूं लेकिन मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश किया। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है, कोई भी एग्जाम हो अब तक इतने टॉपिक पे आएगा, आप कर ले जाएंगे, इतना विश्वास रखिए। अगर सब कुछ क्लियरली पहुंच पाया, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। फ्रेंड्स याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। अभी भी आप लोगों में से मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं, आप व्यू तो करते हैं वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके रखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करते रहें। हाँ, अगर कहीं पे कोई डाउट है, मैं कुछ भी बताया उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, मैं हमेशा ओपन हार्ट से
आपका ऑब्जेक्शन अप्रिशिएट करूंगा। तो अगर कहीं पे कोई डाउट है या ऑब्जेक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे स्केलर प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन है और वो क्या है कि किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। ठीक है, उसको समझेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्केलर प्रोडक्ट पे उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट पे चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से वही बात, अब ये चैप्टर खत्म होने को आया तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी से जल्दी ड्रॉप करें, कौन सा चैप्टर पढ़ना है जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर दूं। चलिए थैंक यू सो मच।